हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करने के कुछ सामान्य नियम, उन सामान्य नियमों को पढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिक में हम आज पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 कहता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। चलिए, जैसे आई राइट ए लेटर, ये लेटर इज राइटन बाय मी, इस प्रकार से इसका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया है, जो इसका सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। रूल नंबर 2, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है तथा उससे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग का प्रयोग टेंस के अनुसार होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 में पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस के नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग की जाती है। अच्छा, जो नया सब्जेक्ट प्राप्त होता है उसी के अनुसार ही वर्ब हम प्रयोग करते हैं। ये तो आगे आप वैसे भी सीख जाएंगे। रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस में बाई के प्रयोग उन वाक्यों में एजेंट होता है जिनमें कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है। जब वाक्य किसी के द्वारा करवाए गए कार्य को दिखाता है तब हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग करते कहाँ है? वर्ब और एजेंट के ठीक बीच में किया जाता है। चलिए रूल नंबर 5, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलता है। एक्टिव वॉइस में यदि आई है तो उसको हम पैसिव वॉइस में मी कर देते हैं, ही है उसको हिम कर देते हैं, यू को यू ही रहने देते हैं, वी को अस कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर सी है तो उसे हर में बदल देते हैं, दे को देम, इट को इट में और हु को हूं में बदल देते हैं। रूल नंबर 6, सामान्य रूप से ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है का ही पैसिव वॉइस बनता है, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम, लाफ आदि के साथ यदि कोई प्रीपोजिशन लगा है तो इनका भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इनके साथ कोई प्रीपोजिशन पहले से लगा नहीं है तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। यहाँ देखिए, जैसे नन हैड स्लेप्ट इन द बेड, तो यहाँ पर स्लेप्ट के साथ क्या लगा है? इन प्रीपोजिशन लगा है, तो द बेड हैड बीन स्लेप्ट इन, ऐसे लिख सकते हैं। दे लाफ्ड एट टीचर, तो यहाँ क्या बनाएंगे? द टीचर वाज लाफ्ड एट बाय देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। रूल नंबर 7 में हमने बताया है कि किन किन टेंस में किन किन पार्ट्स का हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस और किन किन का नहीं बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का टेंस के अनुसार परिवर्तन, यहाँ मैंने लिख दिया है जिन जिन का पैसिव वॉइस बनता है और उनका जिस प्रकार से परिवर्तन होता है टेंस में, वो मैंने लिखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे राइट, राइट्स, वर्ब है राइट, राइट्स एक्टिव वॉइस में, और यहाँ हमें पैसिव वॉइस ले जाना है तो हमें इज, एम, आर में से कुछ भी यहाँ सब्जेक्ट जो नया आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट हैंड करना पड़ेगा पैसिव में। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी रॉट, तो हम क्या करेंगे? वाज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे राइट हैंड। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल, विल के साथ, जैसे मान लो वर्ब राइट, तो शैल, विल के साथ बी लगाना पड़ेगा, बी राइट हैंड। अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ राइटिंग मिलता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? इज, एम, आर के साथ लगाते हैं बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट हैंड। अगला पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर, राइटिंग, वाज, वर एक्टिव वॉइस में राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा मिलता है, तो हम क्या करते हैं? वाज, वर के साथ लगाते हैं बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग, और फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट हैंड। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो उसको हम क्या करते हैं? हैज, हैव के साथ जोड़ते हैं बीन, हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से कुछ भी प्रयोग करते हैं उसके साथ लगाते हैं बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं राइट हैंड। फिर अगला देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया पास्ट परफेक्ट में हैड, राइट हैंड, आपको पास्ट परफेक्ट में क्या मिलेगा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हैड, राइट हैंड, तो हम क्या करेंगे? हैड बीन, राइट हैंड, बीन जोड़ देंगे इसके साथ। फ्यूचर परफेक्ट में शैल, विल,
हैव राइटन, ऐसा हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। उसको हम करेंगे शैल या विल के साथ हैव के साथ लगा देंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वेरियस टेंसेज एंड चेंज ऑफ वॉइस। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।